हेलो बच्चों, आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। 6 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर से आता है, बहुत ज़्यादा इजी में हम उसको करने वाले हैं। ठीक है, जो आपकी 9.1 एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स बातें बता दूं जो शॉर्ट ट्रिक की तरह काम करेगी। उसके बाद में आपकी 9.1 कंप्लीट हो जाएगी। जैसे देखो कि सबसे पहले ये ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक सी बात है कि जब भी जैसे किसी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो, मतलब किसी के निर्देशांक निकालने हो, तो मैंने कहा कि P और यहाँ पर लिख दिया जैसे 4,5। इसका मतलब ये बच्चे कि ये x है और ये y है, मतलब हमेशा पहली वैल्यू किसकी होगी, x की, दूसरी वैल्यू y की होगी। और जब भी आप कोई वैल्यू देखोगे, जैसे इसके अंदर भी देखोगे अभी, तो सबसे पहले x की वैल्यू देखनी है अपन, उसके बाद y की वैल्यू देखनी है। और लेकिन ये इस कंडीशन में भी हो सकता है 4, 5, अभी दोनों 4 और 5 दोनों प्लस में है, लेकिन यही अगर P ऐसा हो जाता -4 -5, तो है तो x और y, लेकिन वो माइनस की वैल्यू देखेंगे अपन। तो ये जो चीजें प्लस माइनस की वैल्यू देखना है, ये सब अपन इसके अंदर सीखने वाले, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है सबसे पहले x, इसके बाद y। ठीक है, अब ये कब प्लस और क्या माइनस, ये इसके लिए एक छोटी सी एक और समझो आप, आलेखी विधि सीखो कि इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, यानी कि 4 चतुर्थांश होते हैं। 4 चतुर्थांश होते हैं बच्चे, चतुर्थांश को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, ये 4 कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये प्लस प्लस होता है और तीसरा माइनस माइनस होता है। ठीक है, इसका मतलब बताता हूँ क्या। इस प्लस प्लस का मतलब बच्चे ये हुआ कि ये भी वैल्यू प्लस की, मतलब ये एक्स वाली भी, ये आप जानते हो एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, तो ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, इसलिए प्लस प्लस। इसकी बात करें तो ये होता है माइनस प्लस। ठीक है बच्चे, यानी कि ये एक्स वाली तो माइनस की और ये प्लस की, और ये होता है माइनस माइनस का मतलब ये वैल्यू भी माइनस की और ये वैल्यू भी माइनस की, यानी एक्स और वाई दोनों ही माइनस का। और इधर होता है प्लस माइनस। ठीक है, यानी कि एक्स भी प्लस इधर और ये वाई भी वाई माइनस। तो ये इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि 4 चतुर्थांश होते हैं। ये सब अपने इस चैप्टर के अंदर आप सीखने वाले हो। इसके बाद में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, बहुत इजी। 1 to 5 जो क्वेश्चन आपके हैं वो 1 मार्क्स में एग्जाम में आ सकते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। 0 से स्टार्ट किया करो हमेशा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस केस ने पूछा कि PQRS के कोऑर्डिनेट्स बताइए, निर्देशांक बताइए। तो अपन अगर बात करें कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, यानी कि P के निर्देशांक, तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, पीरा। ये सबसे पहले देखो x की वैल्यू, मैंने कहा था ना सबसे पहले x देखना है, तो x पर तो है 5। ठीक है, तो x तो लिख देंगे अपन 5, क्योंकि सबसे पहले x लिखना है। उसके बाद y पर क्या है 3, तो 5 इधर से और 3 पर मिलके P बना, यानी इसे कोऑर्डिनेट क्या बन गए 5,3। तो P का आंसर क्या आ गया 5,3। ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, कोऑर्डिनेट्स ऑफ S। ठीक है, चारों अपन लिख देंगे। अगर अपन बात करें Q की, Q ये रहा, तो Q का सबसे पहले क्या देखना है x, तो x पर है -4, यस, कोमा, y का है 6, तो Q क्या हो गया -4,6। फिर है R का अपन अगर देखें तो R पर x है -3। ठीक है, x तो गया -3, और ये हो गया y पर हो गया -2, तो -3,-2। s की बात करें तो x पर तो है +1, यस, कोमा, y वाली कोऑर्डिनेट, y पर इसके निर्देशांक है -5। तो इस तरीके से चारों आपके आंसर हो गए। सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत जरूरी क्या सीखना है, पहले x फिर y। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चे, प्लॉट द पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स, यानी कि निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित करो। आलेखित करो का मतलब ये होता है, प्लॉट का मतलब ये होता है कि आपको उसको ऐसे ग्राफ और जो बनाते हैं ना x और y खींच के, उसमें दिखाना है। ठीक है, तो अपन चाहें तो इसको बच्चे कुछ नाम दे सकते हैं, थोड़ी स्टेटमेंट लिख देना, लेट a यानी कि 1,2। देखो मैं हर चीज़ का स्टेटमेंट लिखाऊंगा ऐसे, फॉर्मेलिटी नहीं। -1,3, c हो गया -2, -4, d हो गया 3, -2, e हो गया 2,0 और f हो गया 0,3। तो लिख देना, लेट a b c d e f आर द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यानी कि माना कि इंडिया लिख देंगे, माना कि ABCDEF निर्देशांक है। अगर ये निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट से, तो अपन ग्राफ बनाएंगे, इसका आलेखित करेंगे, इसको अक्षेश भी दिखाएंगे, मतलब जैसे कि ये x है तो ये x डैश, ये y है तो ये y डैश,
इसमें हाईएस्ट वैल्यू देख लो कि हाईएस्ट वैल्यू है 4, तो ठीक है आप 4 तक काउंटिंग लिख दो। 4 3 2, ये अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। यहाँ 0 हो गया, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 और -4, 1 2 3 4, इस तरीके से अब इसको शो करना है। तो सबसे पहले जैसे ए को दिखाया, ए है 1,2, x का 1 y का 2, ये मैंने बता दिया आपको। तो x का 1 कैसा है, प्लस वाला 1, यानी कि इसका मतलब x का प्लस ये रहा, और 1 y का 2 वो भी प्लस का, तो इसका मतलब ये यहाँ आ गया, इसका 2 और इसका 1, ठीक है, ये हो गया अपना a 1,2। फिर b है -1,3, x का -1 ये रहा, और y का 3 यानी कि पॉजिटिव प्लस का ये रहा 3, ठीक है। तो ये हो गया अपना b -1,3। आप चाहो तो इसको ऐसे डॉट डॉट दिखा सकते हो, इसको भी यहाँ से 3 पे और इधर -1 पे डॉट डॉट दिखा सकते हो। अब है c की बात करें तो वो है -2 -4, x का -2 ये रहा और -4 y का ये रहा, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना ऐसे दिखा देना, ये आपका c हो गया -2, -4। इसके बाद बात करें अपन d की, तो d है x का 3 प्लस वाला ये रहा, और y का -2 यानी नीचे ये y का -2, इसकी सीध में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना d -3, -2। इसके बाद में e पर x का 2 है प्लस वाला और y का 0, मतलब 0 तो सबका एक ही जगह होता है, तो ये रहा अपना e 2,0। इसके बाद में f है 0,3, x का 0 ये रहा और y का 3 प्लस का यानी ये रहा यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा आपका f 0,3। तो इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स दिखाने और शो करने थे, अपन आलेखी विधि से शो कर दिए। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2। आज क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बाय टेकिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्सिस प्लॉट्स द पॉइंट दे रखे हैं आपको O00 P3,0 R0,4, एक OPQR इज ए रेक्टेंगल, देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। आपको एक आयत दे रखे हैं, उसके निर्देशांक दे रखे हैं, बिंदु यहाँ पर डॉट का मतलब हिंदी वाले बच्चे ये देख लेना, चारों तीनों पॉइंट यहीं पर लिखे हुए हैं, को आलेखित कीजिए। यदि OPQR एक आयत है मतलब पूरा रेक्टेंगल, तो Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है। तो देखो अगर अपने इसको शो करें तो देखो बच्चे ये शो ऐसा हो जाएगा कि पहले इसकी हाईएस्ट वैल्यू देख लो, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है। हाईएस्ट वैल्यू अपन अगर बात करें, हाईएस्ट वैल्यू इसकी 4 है, तो 1 2 3 4, बस 4 तक अपन नंबरिंग कर देंगे इसकी, ठीक है। -1 होता है इधर, ये -2 -3 -4, ठीक है। x डैश हो गया, y डैश 1 माइनस का -2 -3 माइनस का 4, 1 2 3 4 इधर भी। तो इस तरीके से अब अपन शो करें इसको o को, o है 0 0, तो ये तो o तो यहीं पर आ गया, o क्या आ गया 0,0, o दिखा दिया। फिर p पर x तो है 3 प्लस का, तो x तो ये पूरा x है, लेकिन ये माइनस है प्लस, तो 3 यहाँ आएगा। 3,0 0 का मतलब इसी लाइन पर आएगा, तो यहाँ हो जाएगा अपना p 3,0, ये हो गया अपना p यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में r में है 0 और y का 4, 0 तो ये रहा लेकिन y का 4 का मतलब ये रहा, तो ये अपना हो गया r हो गया 0,4, क्योंकि पहले x लिखा जाता है। अब उसने कहा कि ये OPQR एक रेक्टेंगल है, तो अगर अपन इसको मिलाएं, इसको इधर बढ़ाएं, ठीक है, और इसको इधर बढ़ाएं, तो ये हमें यहाँ एक पॉइंट मिलता है Q, ये Q मिल जाता है, और Q है x पहले लिखा जाएगा, तो x पर तो है 3 और y पर है 4, तो एक रेक्टेंगल बन गया। और Q के जो कोऑर्डिनेट्स उसने पूछे थे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q कितना हो जाएगा 3,4, अतः Q के निर्देशांक 3,4 होंगे या फिर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चे, प्लॉट द पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, इसको आपको आलेखित करना है, ठीक है। और फिर आपको यूँ कहना है विच फिगर इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग देम सीरियली, यानी कि इनको क्रम से जैसा दे रखा है वैसे अगर क्रम से जमाएं अगर अपन, तो डायग्राम कैसा बनेगा। पहले अपन डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्रम जो भी सीरियल वाइज जमाना है कैसे जमाना है, ठीक है, ठीक है।
और काउंटिंग देख लो, इसके अंदर हाईएस्ट 2, ये तो कोई मतलब नहीं है, 3 तक ले लो ज़्यादा से ज़्यादा। -1 -2 -3, इधर आपको पता है माइनस होता है इसलिए अपन माइनस लिख रहे हैं। 1 2 3 या 0 0 1 2 3, ठीक है। अब देखो इसने कहा, अब इसको कुछ आप नाम दे सकते हो अपने हिसाब से, ABCD कुछ भी, ठीक है। अगर इसको A दिया, ये B, ये C, ये D और ये E। A की बात करें तो वो है -1 0, इसका मतलब x -1 लेना है। x का -1 है इस तरफ, ये रहा, और y का 0, मतलब 0 तो यही रहा, तो यहाँ आ जाएगा A। पहले -1 लिखेंगे फिर 0, क्यों? क्योंकि पहले x लिखा जाता है। सेकंड B है प्लस का 1, यस, और 1 और 0, यानी कि यहाँ आ जाएगा आपका B 1, 0। फिर C है 1 1, C मतलब x का भी 1 y का भी 1, तो देखो x का 1 ये रहा, y का 1 है, तो इसकी सीध में जाएगा ऊपर, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका C है 1, 1। ध्यान रखना ये यहाँ पर जो B था ना, वो तो यहाँ है 1, 1, ये समझ लेना, ठीक है। फिर है D में 0, 2, x का 0 और y का 2, ये रहा, तो ये अपना यहाँ हो जाएगा D 0, 2। फिर है E -1 x का, ये रहा, और +1 इसका, इसकी सीध में आ जाएगा यहाँ, ठीक है। जैसे यहाँ A था ना, यहाँ A है, -1, 0 पहले से ही है, और अब इसी सीध में यहाँ 1 प्लस का, इधर माइनस का 1 में आ गया आपका E -1, 1, ये पूरे कोऑर्डिनेट बन गए। अब फिर उसने कहा कि इस जो आपने कोऑर्डिनेट दिखाए हैं, जो निर्देशांक दिखाए हैं, उनको ज्वाइन भी करो। तो ज्वाइन अगर अपन करें, देखो इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। अगर अपन इसको ज्वाइन करते हैं तो ये यहाँ मिल जाएगा और ये यहाँ मिल जाएगा, बस एक ऐसी शेप बन सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो अपन ने पांचों कोऑर्डिनेट दिखा दिए, ABCDE, एक छोटी शेप बनेगी। आप अपनी इच्छा से अपनी ग्राफिक को भी बना सकते हो, 1 मार्क्स के अंदर से क्वेश्चन आते हैं सिंपल से, ठीक है। तो इस तरीके से आकृति जो हमें मिली वो क्या बन गई, तो लिख देना, प्राप्त आकृति एक पंचभुज है, 5 भुजाएं हैं इसमें। द गिवन फिगर इज पेंटागन, ठीक है। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 काफी अच्छा क्वेश्चन है। ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल इफ इट्स वर्टिसेस आर फॉलोइंग, यानी कि चतुर्भुज बनाना है। अगर आपको शीर्ष जो दे रखे हैं ये इनस है, तो वो जो चतुर्भुज बनेगा उसका नाम भी बताना है। जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका क्या नाम होगा वो भी बताएंगे। तो जैसे ये वाला है फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी अपन अगर बात करें तो इसको आप ABCD दे सकते हो। ABCD को अपन ग्राफिकली मतलब डायग्राम के अनुसार बनाएं तो देखो ये अपना x देश, y और y है। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 8, 10 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना देंगे अपन। इसके बाद इधर भी 10 तक ये आपको काउंटिंग लिख देनी है, ठीक है। ऐसे ऊपर भी हो जाएगी 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये पूरी नंबरिंग अपन कर दी। अब A है 1, 1 का मतलब ये वाला 1 और ये दोनों x और y दोनों प्लस के 1 है, तो ये आ गया अपना यहाँ, ठीक है। ये और इसको आप डॉट से दिखा दो, बस हटा दो ताकि समझ में आ जाएगा आपको, ये हो गई। फिर B है 2, 4, 2 का मतलब पहला x 2 है, y 4 है, तो x का 2 प्लस का y का 4, ये रहा इसकी बिल्कुल सीध में, ठीक है। फिर C में A 8, C में x 8 मतलब ये रहा 8 और y 4, तो ये दोनों प्लस कहीं 4 की और 8 की सीध में देख लो यहाँ समथिंग लगभग, ठीक है। वो आप बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ऐसे ही D में A 10 और 1 और 10 की सीध में यहाँ, ठीक है। तो इसको अगर अपन ज्वाइन करें तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, आपका डायग्राम बनेगा ऐसा। तो अगर अपन इसकी बाई डायग्राम की इसकी अपन अगर बात करें, ये A है, ये अपना 2 4 वाला B है, 8 4 वाला C है और ये D है। अगर इस ABCD की बात करें तो देखो दो साइड तो पैरेलल है, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा पैरेलल का मतलब समांतर है,
और दो नॉन पैरेलल होंगे असमांतर। इसका मतलब ये डायग्राम कैसा बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया समलंब। ठीक है, समलंब का मतलब ट्रेपेजियम। तो एक ट्रेपेजियम बन गया, समलंब चतुर्भुज बन गया। तो क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम हो गया, समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट तो हो गया कंप्लीट। ऐसे ही सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो इसमें भी वही सेम, ये अपना x और x डैश और ये अपना y और y डैश। इसमें हाईएस्ट वैल्यू 6 ही है, तो 1 2 3 4 5 6 ले लेंगे अपन। ठीक है, और इधर भी अपन 6 तक ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6। इधर माइनस का होता है वो खैर बता दिया अपन ने, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 इधर ले लेंगे। अब इसको शो करें अगर अपन, तो ये इसको भी ABCD मान लो आप। तो A है -2 तो ये x का -2 और y का -2, इसका मतलब ये आ जाएगा अपना यहाँ। फिर B है -4 x में, x -4 ये रहा और +2 यानी कि ये रहा। ठीक है, C है -6 x में, -6 x में ये रहा और -2 नीचे चाहिए यहाँ। ठीक है, 2 की और 6 की सीध में। फिर है -4 और -6, -4 x ये रहा और 6 इसकी सीध में आ जाओ आप, ये 6 यहाँ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अगर इसको अपने स्ट्रक्चर को मिलाएं ऐसे तो एक काइट बन जाएगी, पतंग बन जाएगी। ठीक है, इसको अपन चाहें तो रोम्बस भी कह सकते हैं, समचतुर्भुज या स्क्वायर भी कह सकते हैं, चारों साइडें बराबर है। तो इस तरीके से ये हमारा डायग्राम स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। ये तो था अपना -2 की बात करें तो ये तो A। ठीक है, और नंबरिंग की B की हिसाब से बात करें तो ये अपना B और ये C और ये D। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर जो अपना बन गया बच्चे, वो बन गया समचतुर्भुज। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो ना, उसे हमेशा समचतुर्भुज कहना है। ठीक है, रोम्बस। तो इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन थे 1 to 5, ये 1 मार्क्स में आने के पूरे चांस रहते हैं। अब अपने शानदार जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इजी वे हम ओपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है।